नाजरीन, डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साबिक वज़ीर आला वज़ारत के दौरान खूब दौलत समेटते रहे। उनका सबसे अहम कारनामा दौलतमंदों को ऐश कराना था। खूबसूरत और जवान औरतों का बंदोबस्त करके सरमायादारों की रातों को रंगीन बनाने का काम संभाला हुआ था। नाजरीन, इसी तरह वो अपनी दौलत में खूब इजाफा कर रहा था। उसके दौर का एक वाक़या थर के इलाके में बहुत मशहूर हुआ था। थर की दो कमसन लड़कियां अरबों को पेश की गई। 2 दिन बाद दोनों लड़कियों की मौत वाक़ हो गई। इस पर उसके इलाके में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई, मगर एक वडेरे से टक्कर लेना गरीबों के बस की बात नहीं थी। इसलिए ये मामला जल्द ही दब कर रह गया। दोनों लड़कियां गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। कहते हैं कि अरबाब रहीम का योमिया खर्चा 17 लाख रुपए की लगभग था। इसके इर्द गिर्द खुशामदियों का तांता बना रहता था। इसके दौरे वजारत में हसीन लड़कियां गैर ममालिक ऐश परस्त लोगों के हाथ फ़रोख्त की जाती थी और उनके अवध से खूब ज़र मुबादला करवाया जाता था। उसका ये कारोबार आसपास के ममालिक में बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। अपनी प्रागंदा शख्सियत को उजागर करने वाले अरबाब रहीम ज़हनी तौर पर आज़ाद रहता था। मुआशरे और खुले डुले जिनसी तल्लुकात के हामी और दाई हैं। उसका ख्याल है कि सोसाइटी में इंसान को किसी किस्म की पाबंदी कबूल नहीं करनी चाहिए। उसे अपनी सफली जज्बात की तस्कीन और जिस्मानी तकाज़ों को पूरा करने के लिए हर वक्त हर हरबा इस्तेमाल करने का हक़ है। अरबाब रहीम एक कीना परवावर ज़हन का मालिक था। वो हमेशा अपनी टीम के आला अफसरों को खुश करने के लिए नए नए हथकंडे इस्तेमाल करता था, ताकि अपने असर व रसूख और सियासी ताकत के लिहाज से पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियत बन जाएँ, बल्कि अवामी मकबूलियत के लिहाज से भी उसका न सिर्फ सिंध में कोई सानी ना हो, बल्कि पाकिस्तान भर में भी उसकी पसंदीदगी की नज़रों से देखा जाए। नाज़रीन, अरबाब रहीम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अपने दलाल रखते थे। जहाँ किसी खूबसूरत लड़की के बारे में इतला मिलती, वो दलाल अपने सैब को मतला करते। फिर सैब यानी अरबाब रहीम उस खूबसूरत लड़की के बाप से लड़की का सौदा करता। इनकार की सूरत में वो आपस से बैर हो जाता। उसके शैतानी दिमाग में एक स्कीम होती थी, जिसकी वजह से एक तरफ वो लड़की के वालिद से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और दूसरी तरफ हुक्म अदालती सज़ा देना चाहता था। वो अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुनासिब मौके की तलाश में रहता। फिर बैठे बैठे लड़की के वालिद को बुलाकर तहकमाना लहजे में मुखातिब करता। मीरो, तुम शायद अपनी असलियत भूल चुके हो। तुम एक मामूली हारी हो जिसे मैंने ज़मीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया है। लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हें पहुंचाने में सख्त गलती का मुरातकिब हुआ हूँ। मई बाप में गलती मेरा कसूर। लड़की का बाप दोनों हाथ जोड़कर नज़र में झुकाए हुए निहायत धीमी आवाज़ में पूछता है, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, तुमने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुम्हें अपना वफादार रखता था, लेकिन तुमने मेरी मेहरबानियों का ये सिला दिया है कि एक हकीर लड़की की खातिर मेरी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया है और मेरी बेइज्जती कर दी है। मगर सही, लड़की की मंगनी हो चुकी है। बाप आजिज़ी से कहता है, क्या कहा? लड़की की मंगनी हो चुकी है, यानी हमारी बात से ज़्यादा बिरादरी की अहमियत है। तुम एक मोहसिन कश इंसान हो। तुमने लड़की का सौदा ना करके मेरी कुर्बानियों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। उन्होंने दौरे वजारत में ऐसे ही मजबूर लोगों को हीले बहानों से वरगला कर उनकी कमसन लड़कियों और कम उम्र खूबसूरत बीवियों को लांच के जाल में फांस लिया। फिर नाजरीन, गैर ममालिक के अय्याश लोगों के हाथों बेच डाला। इसी तरह इसके घिनौने कारोबार के ज़रिए करोड़ों रुपए कमा लिए। ये हमेशा हमारे मुल्क की बदकिस्मती रही है कि उसमें ऊंचे तबकात की अक्सरियत मुसलमानों जैसे नाम रखने के बावजूद इस्लाम के हर शहर का मजाक किया गया। थर में दो मासूम लड़कियों की लाशें इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि अरबाब रहीम क्या है। इस स्कैंडल की वजह से थर के इलाके में कोहराम मच गया था और उनके खिलाफ गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हज़ारों लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल रहे थे, मगर शाबाश है इस वज़ीर आला के अपने किए पर ना परेशान हुए और ना पेशमान। मुदर्जा बाला वाक़े ने पूरी कौम का सर शर्म से नीचे कर दिया है। इस वाक़े के बाद साबिक वज़ीर आला अरबाब रहीम का सख्त तरीन मुहासबा होना चाहिए था, मगर मुहासबा कौन करता? बदकिस्मती से हस्ब इक़्तिदार और हस्ब इख्तिलाफ में एक ही कदर मुश्तरक है।
اور وہ ہے مغربی تہذیب کی نقالی اور محبت ایسے عناصر تو وزیر موصوف کے اس سیاہ کارنامے پر سکھ کا سانس نہیں لیا ہوگا۔ پرویز مشرف کے دور عظیم میں وزیر اعلیٰ سندھ پر جوتے برسائے گئے۔ وقات کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم جیسے ہی پچھلے دروازے سے ایوان میں داخل ہوئے